सो हाय फ्रेंड्स गाइस, बात करते हैं परमानेंट वैकेंसीज की जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है। इसमें तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। और परमानेंट वैकेंसीज है, आपको पता है परमानेंट वैकेंसीज के लिए 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी रहता है, राइट। और इस नोटिफिकेशन में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। कहीं पर भी रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मेंशन नहीं किया हुआ, मीन्स आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। डिटेल्स जान लेते हैं, कहाँ से वैकेंसीज रिलीज हुई है, कैसे आपको अप्लाई करना है। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल सके। और साथ ही में आप मेरा प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको न्यू न्यू अपडेट्स बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर आज की वैकेंसीज जो रिलीज हुई है, ये आपके पास मणिपुर यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए 5 वैकेंसी है, एसोसिएट के लिए 7 एंड असिस्टेंट के लिए 34 रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है परमानेंट। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर पाएंगे, प्लस रिजर्वेशन का फायदा भी आप सबको मिलेगा। सो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1, बोटनी में रहेगी 3 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर को ही कवर अप करते हैं, राइट। सो कंप्यूटर साइंस में रहेगी यहाँ पर 2 वैकेंसी, अर्थ साइंस में यहाँ पर वैकेंसीज असिस्टेंट के लिए नहीं है, एसोसिएट के लिए है। एजुकेशन में वैकेंसीज यहाँ पर असिस्टेंट के लिए नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 रहेगी। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर है 2 वैकेंसी हिंदी में। इसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। लिंग्विस्टिक में रहेगी 1 वैकेंसी। मणिपुरी में रहेगी यहाँ पर 1 वैकेंसी, वो भी प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 रहेगी। मैथमेटिक्स के बाद है फिजिक्स, यहाँ पर रहेगी। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सोशियोलॉजी में वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। स्टैटिस्टिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 रहेगी। इसके बाद टीचर्स एजुकेशन में यहाँ पर 15 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी। सिर्फ एक सब्जेक्ट की मैं बात करती हूँ, टीचर्स एजुकेशन मींस एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें वैकेंसी है, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर आने वाले बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें क्लब करके 15 वैकेंसीज हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें 7 फॉर अनरिजर्व, 3 फॉर ओबीसी, 3 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस रहेगी। जूलॉजी में 4 वैकेंसी है। इसके बाद मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मींस एमआईटी में भी वैकेंसी है, 1 फॉर अनरिजर्व। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर टोटल 34 वैकेंसी है, एसोसिएट के लिए 7 एंड प्रोफेसर के लिए 5 वैकेंसीज। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रिलीज हुई है, सिर्फ अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इनको हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एड्रेस भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट कई बार पजल हो जाते हैं कि यहाँ पर एड्रेस तो हम प्रोवाइडेड नहीं है। प्लीज़ नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू भी किया करें। और मैं भी अपनी वीडियो में बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर एड्रेस है, यहाँ पर आपको इनको पोस्ट कर देने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। फी जान लीजिए, 400 रुपीज़ फी रहेगी यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, और 1000 रुपीज़ फी रहेगी अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फी पे करना है। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 27 जून तक आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। और हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी 4 जुलाई। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। इसके बाद यहाँ पर पे लेवल और सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं, जो कि हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर है। जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मीन्स यहाँ पर कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, इंटरव्यू के हिसाब से, इंटरव्यू के साथ ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन का फायदा भी आप सबको मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर हम 18th और 19th वगैरह पॉइंट पर आ जाते हैं। 17th 18th पर पॉइंट पर 18th पॉइंट में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और 17th पॉइंट में प्रोफेसर एंड एसोसिएट के लिए दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन क्राइटेरिया जान लेते हैं। द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्रेडिबल मेथोलॉजी को यूज किया जाएगा। मेरिट्स एंड क्रेडेंशियल्स को चेक करके ही कैंडिडेट की वेटेज बनाई जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरिट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, मीन्स शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा। जो हमारा टेबल 3A इसमें जो मेंशन किया हुआ है वो एपीआई स्कोर्स का ही होता है। तो एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में 101 क्वेश्चन राउंड तो होता ही है। इसके बाद हो सकता है कि आपके स्किल्स टेस्ट या फिर आपका परफॉर्मेंस देखें कि आपको टीचिंग कैसे करनी आती है, आप नए सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आपको डेमो भी देने के लिए बोल दिया जाए। तो ये इन बेसिस पर ही आपका
फाइनल सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेरिट्स को चेक किया जाएगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और डिफरेंट जो हमारे क्रेडेंशियल्स जो उसके बेसिस पर आपको एनालाइज किया जाएगा हमारे जो कैंडिडेट को, ठीक है, उसके बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उसकी सेम हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में इनको भेजनी है। साथ ही में वही डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाने हैं कि कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी नहीं होते ना, तो भी आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट माना जा सकता है। सो ये इनका पोर्टल है मणिपुर यूनिवर्सिटी का, manipuruniv.ac.in। ये हमारी मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। रिक्रूटमेंट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट पेज है। यही पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में एडवर्टीजमेंट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। अगर आप एडवर्टीजमेंट चेक करना चाहें तो ये यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस की जो पीडीएफ मैंने आपको शो की है वो यहाँ से देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है टेबल 2 एंड 3A, जो आपको कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है, क्योंकि दो टेबल क्या है। अब ये दो टेबल्स नहीं है, दो टेबल क्या है, ये एक टेबल है एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए जो कि ये सबसे ऊपर दिया हुआ है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीएस कोर्स का टेबल होता है वो ये है टेबल 3A ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस 2018, जिसके थ्रू आपको जिसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें आपके सभी स्टडी के मार्क्स होते हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जीआरएफ, सिंपल नेट, सेट, और ये सभी के आपके मार्क्स होते हैं। इन मार्क्स के बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कहीं पर ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, बट हाँ अज्यूम करके चल सकते हैं कि कम से कम 55 तो आपके होने चाहिए ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, मैंने जितना देखा है उसके अकॉर्डिंग यही आप बात करें कि अगर जनरल पर्सन है, जनरल कैटेगरी के पर्सन है, तो 55 तो आप अज्यूम करके चल सकते हैं कि इतना तो कम से कम आपका होना चाहिए ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं। एक और चीज़, if the period of teaching and postdoc experience is less than 1 year, then the marks shall be reduced proportionately। Means अगर आपका एक से कम साल का एक्सपीरियंस है कोई भी टीचिंग का, चाहे वहाँ पर आपको सैलरी कम मिलती थी या ज़्यादा मिलती थी, बट अगर आपका 1 साल से ज़्यादा है तो ही काउंटेबल होगा। अगर उससे कम है, चाहे वो पोस्ट डॉक का है या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस है, अगर आपका 1 साल से कम है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, ये समर्थ पोर्टल का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है। यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई रियली होप ये इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आप सबको डाउट नहीं रहे होंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपसे कोई ये चीज़ मिस ना हो। ये है आपके पास जिसकी यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की मैंने कल दी थी, ये भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर वैकेंसी है। ये भी आपके पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए पोजीशंस है। अब अगर यहाँ पर आप देखना चाहें कि वैकेंट पोजीशंस कितनी है, किस किस पोजीशंस के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर प्रोफेसर के लिए दी हुई है 16 हो गई। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दी हुई है, यहाँ पर होगी 11। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर दी हुई टोटल 10 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंथ्रोपोलॉजी 1, कंप्यूटर साइंस 1, एजुकेशन 1, एजुकेशन के स्पेशल एजुकेशन 1। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस 3, फॉरेस्ट्री 1, लॉ में वैकेंसी है 1, फिजिकल एजुकेशन 1। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी वैकेंसी हुई, यहाँ पर 10। तो इसमें भी आपको अगर अप्लाई करना है तो सीयू चयन पोर्टल, समर्थ पोर्टल से अप्लाई करेंगे। और इसका फायदा ये है कि अगर आप एक ही बार अपनी जो डिटेल्स फिल करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पर सेम डिटेल्स के साथ आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो में ही आपको 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन दे दी। फर्स्ट मैंने आपको मणिपुर बताई थी, और अब हमारे पास गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से वैकेंसीज हैं। तो सेम आपने डिटेल्स फिल करके आप दोनों नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस मेरा काम है आप सबको नोटिफिकेशंस बताना, उसके मेजर पॉइंट्स, सारे माइनर पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश करते हुए, बट आपका ये काम होगा कि खुद से नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करें और उसके बाद चेक करें, उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर टाइम से अप्लाई कर दीजिए करें, क्योंकि कई बार वो चीज़ स्किप हो जाती है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, पोर्टल कई बार वर्क नहीं करता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टाइम से अप्लाई ज़रूर कर दिया करें। सो आई रियली होप ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस और मेरी डिटेल्स और मेरी जो भी नोटिफिकेशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो आप सबको पसंद आती है।
और साथ ही में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में एक और मेरी रिक्वेस्ट है, ये हमारा जो व्लॉग चैनल है जिसका नाम जल्दी चेंज होने वाला है, और इस पर ही मैं अपनी पॉडकास्ट जो है वो अपलोड करूँगी अब से, क्योंकि हम सेपरेट चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। इंटरेस्टेड तो होते हैं बहुत कैंडिडेट पॉडकास्ट के लिए, बट वो चाहते हैं कि एक सेपरेट हमें पेज मिले, सेपरेट चैनल मिले, जिससे हमारा सारे डिटेल्स उस पॉडकास्ट पर ही रहे। सो यहाँ पर हम एक सेपरेट चैनल स्टार्ट करने वाले हैं पॉडकास्ट का, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका चैनल का नेम जल्दी चेंज होने वाला है, जो हमारा चैनल का नेम जो रहेगा अपडेटेड, वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।